आज की क्लास में हम लोग संभाजी से संबंधित अगले भाग में उपस्थित हुए हैं। आज की क्लास में हम जानेंगे जो संभाजी होते हैं उन्होंने अपने साम्राज्य विस्तार के लिए क्या क्या प्रयास करते हैं, कौन सी रणनीतियां बनाते हैं और इनके बीच जो संभाजी होते हैं, संभाजी और मुगल सैनिक जो होते हैं औरंगजेब के बीच किस तरह का वाद विवाद होता है और उन्होंने किस तरह साम्राज्य का विखंडन करने में या साम्राज्य का समापन करने में, मराठा साम्राज्य को समाप्त करने में औरंगजेब ने किस नीतियों का प्रयोग करते हैं, इन सब के बारे में आज की क्लास में विस्तार से जानेंगे। मैं पंकज कुमार आपको मराठा साम्राज्य से संबंधित ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो के साथ उपस्थित हुआ हूँ आज की क्लास में। आज ये क्लास आपके लिए काफ़ी ही महत्वपूर्ण साबित होगी और काफ़ी ही इंटरेस्टिंग रहेगी, जिससे अगर इससे संबंधित क्वेश्चन आपके प्रतियोगी परीक्षा में आते हैं तो आप इसको सही करने के पूरे प्रयास करेंगे। देखिए, आज हम लोग की क्लास क्या है, हम लोग क्लास में बात करेंगे जो संभाजी होते हैं अगले मराठा शासक बनते हैं। छत्रपति शिवाजी के मृत्यु के पश्चात अगले मराठा जो शासक बनते हैं उन्होंने अपने साम्राज्य में कौन कौन सी नीतियां अपनाते हैं, अपनी प्रजा को किस तरीके से प्रलोभन या अपने प्रजा को किस तरह से उन्होंने एक समग्र साम्राज्य के विस्तार में उनका सहयोग मिलता है। ऐसे महत्वपूर्ण बिंदु के साथ आज की क्लास में हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। देखिए, कल की क्लास में एक बार हम लोग कल की क्लास को देख लेते हैं कि कल की क्लास में हमने क्या अध्ययन किया था। देखिए, जो छत्रपति शिवाजी थे, छत्रपति शिवाजी के मृत्यु के पहले क्या होता है, छत्रपति शिवाजी ने अपने मृत्यु से पहले अगला शासक किसको नियुक्त करते हैं, वो होते हैं राजा रामदेव। कौन होते हैं? राजा रामदेव। लेकिन कुछ ऐसे सरदार होते हैं या कुछ ऐसे सैनिक होते हैं जो चाहते थे कि संभाजी जो अगला शासक नियुक्त हो या अगला उत्तराधिकारी नियुक्त हो। यही कारण होता है जो इनके सेनापति होते हैं छत्रपति शिवाजी के शासनकाल में, जो उनके सेनापति होते हैं हमीरराव मोहिदे। कौन? हमीरराव मोहिदे। वे उन्होंने अपनी कूटनीति या चाल की वजह से इनको अगला शासक नियुक्त करते हैं। क्या होता है? अगला शासक नियुक्त करते हैं। यह क्या कारण होता है? क्या कारण होता है कि जो छत्रपति शिवाजी होते हैं, छत्रपति शिवाजी ने इनको अगला उत्तराधिकारी नहीं नियुक्त करते हैं। अगला उत्तराधिकारी इस वजह से इनको नियुक्त नहीं किए जाते हैं क्योंकि ये काफ़ी जो संभाजी होते हैं काफ़ी अभिमानी तरह के शासक होते हैं और साथ ही साथ ये भोग विलासी प्रवृत्ति के भी व्यक्ति थे। यही कारण था जो छत्रपति शिवाजी हैं चाहते नहीं थे कि अपना साम्राज्य जो होता है कुछ ही समय बाद बस समाप्त हो जाए। ऐसे व्यक्ति को या कह सके ऐसे शहजादे को या ऐसे राजकुमार को अपना उत्तराधिकारी घोषित करना चाहते थे जो अपने साम्राज्य को आगे तक ले जा सके और उसका विस्तार कर सके और अपने प्रजा को एक साथ लेकर अपने साम्राज्य का विस्तार कर सके। ये कह सकते हैं ये प्रतिभा या ये एक शासक के गुण जो थे उनको अगला जो कह सके अपने जो छोटा पुत्र थे या कह सकते जो उनके छोटे शहजादे थे राजा राम में ये गुण निहित दिखा और इसी वजह से उन्हें अपने मृत्यु से पहले उनको अगला उत्तराधिकारी घोषित किया था। जब उनको अगला उत्तराधिकारी घोषित किया जाता तो जो संभाजी थे, संभाजी की बात की जाए तो वे उस समय इनको पनहाला के दुर्ग में क्या होता है, पनहाला के दुर्ग में कैद कर दिया जाता था। ये बंदी थे। जब बंदी थे इन्हें कहाँ रखा गया था? पनहाला का जो दुर्ग था वहाँ पे इन्हें बंदी बनाया गया था। और कौन होते हैं? छत्रपति शिवाजी के शासक क्या होते हैं? छत्रपति जो शिवाजी थे उनके साथ साथ जो उनके मंत्रिपरिषद थी, मंत्रिपरिषद की भी मनसा थी, क्या सके मंत्रिपरिषद की भी जो इच्छा थी कि अगला जो शासक हो वह राजा राम हो। लेकिन उन्हीं सरदारों में से या उन्हीं सैनिकों में से एक ऐसे सैनिक होते हैं जो चाहते थे कि अगला शासक जो होता है संभाजी नियुक्त हो। उन्होंने जो हमीरराव मोहिदे होते हैं, हमीरराव मोहिदे ने अपनी चालाकी से अपनी सूझबूझ रणनीतियों की वजह से इनको अगला शासक नियुक्त करते हैं। क्या होता है? अगला शासक नियुक्त करते हैं। आखिर जब छत्रपति शिवाजी के शासनकाल के ही दौरान साम्राज्य में ऐसी क्या परिस्थिति उत्पन्न हो गई कि एक सेनापति ही अगला शासक नियुक्त कर रहा है, ऐसी क्या परिस्थिति उत्पन्न हो गई? परिस्थिति उत्पन्न ऐसे हो गई, जब देखिए कोई भी ऐसा साम्राज्य होता है, कोई भी ऐसा शासक बनेगा, कोई भी ऐसा साम्राज्य हो जिसके सबसे उन्होंने स्थापना करने में सबसे महत्वपूर्ण योगदान देते हैं, वह एक शक्तिशाली शासक होते हैं। क्या होता है? छत्रपति शिवाजी एक शक्तिशाली शासक थे, लेकिन उनके जो उत्तराधिकारी थे वे सभी शक्तिशाली शासक नहीं होते हैं। जब उत्तराधिकारी शक्तिशाली शासक नहीं होगा तो सभी कह सकते हैं जो उनके सेनापति हैं या वजीर हैं, सभी लोगों को यह पता पहले से चल जाएगा कि अगर कह सकते हैं जो शासक हैं छत्रपति शिवाजी के मृत्यु के पश्चात जो उनके अगले उत्तराधिकारी होंगे वह अयोग्य होंगे तो जो गुट में कह सकते हैं जो उस समय गुट बन रहे थे, जिसकी जो शक्तिशाली गुट होगा, क्या होता है? शक्तिशाली गुट होगा वही अगला शहजादा नियुक्त करेगा या अगला राजकुमार नियुक्त करेगा, वो अपने हिसाब से शासन का संचालन करेगा। यही कार्य होता है। लेकिन जब सभी मंत्रिपरिषद या कह सकते हैं छत्रपति शिवाजी और मंत्रियों की नियुक्त की इच्छा थी राजा राम को, लेकिन इन्होंने जो हमीरराव मोहिदे जो थे इनकी रणनीतियों की वजह से ये अगले शासक नियुक्त होते हैं। जब शासक नियुक्त हो जाते हैं 1600 शासक जैसे नियुक्त होते हैं, उन्होंने 1680 में क्या होता है? शासक नियुक्त होते हैं
शासक नियुक्त होने के पश्चात उन्होंने जो संभाजी होते हैं, संभाजी ने जो रायगढ़ का दुर्ग था, क्या रायगढ़ के दुर्ग पे आक्रमण करते हैं। आक्रमण करने के पश्चात, आक्रमण जब करते हैं, आक्रमण करने के पश्चात जो राजा राम थे, क्या था, राजा राम और उनकी माता जो थी सुईबाई थी, और जो पुराने मंत्री परिषद थे जिनकी इच्छा नहीं थी कि जो अगला शासक है संभाजी नियुक्त हो, उन सभी मंत्रियों को वो बंदी बना लेते हैं या कारागार में डाल दिया जाता है। कारागार में जब डाल दिया जाता है 1680 ईस्वी को इन्होंने अपना राज्याभिषेक कराते हैं। यह राज्याभिषेक कराने के पश्चात अपने आप को छत्रपति, अगला छत्रपति घोषित करते हैं। ये आपको पिछली क्लास में बताया गया था। अब आज की क्लास हम लोग प्रारंभ करेंगे यहाँ से। देखिए क्या होता है, जो औरंगजेब थे, क्या होता है, अंतिम शक्तिशाली मुगल बादशाह की बात की जाए, अंतिम शक्तिशाली मुगल बादशाह जो औरंगजेब थे, औरंगजेब के आदेश पे उन्होंने 1689 ईस्वी में, क्या होता है, औरंगजेब ने 1689 ईस्वी में आदेश देते हैं। एक मुगल सेनापति थे, क्या थे, मुगल सेनापति मुकर्रब खान। कौन थे, मुकर्रब खान ने संगमेश्वर, क्या होता है, मुकर्रब खान ने संगमेश्वर में, संगमेश्वर के निकट एक नवारी गांव था, क्या संगमेश्वर के निकट एक नवारी गांव होता है, गांवों में हम क्या होता है, नवारी गांव में संभाजी और उनके जो मंत्री होते हैं उन सभी को कैद कर लेते हैं। क्या होता है, बंदी बना लेते हैं। क्या होता है, उन सभी को बंदी बना लेते हैं। उनके जो मंत्री थे कवि कलश थे, कौन थे, कवि कलश को, इन सभी को बंदी बना लेते हैं। क्या होता है, देखिए जो अंतिम शक्तिशाली मुगल बादशाह थे, या मराठा साम्राज्य की जब स्थापना होती है, क्या होती है, मराठा साम्राज्य की जब स्थापना होती है, स्थापना के दौरान ही जो मुगल शासक होते हैं, मुगल शासक और मराठा साम्राज्य के बीच द्वंद्व प्रारंभ हो गया था। क्या होता है, द्वंद्व प्रारंभ हो गया था। द्वंद्व प्रारंभ होने के पश्चात काफी उस समय जो छत्रपति शिवाजी थे, शिवाजी ने उस युद्ध को संभालते हैं, लेकिन उसी के साथ साथ जब छत्रपति शिवाजी की मृत्यु हो जाती है, मृत्यु के बाद जो अगला शासक बनते हैं उन्हें मुगल शासक से टक्कर लेना था। इसी कारण 1689 ईस्वी में औरंगजेब ने अपने एक सेनापति जो होते हैं, सेनापति का नाम था मुकर्रब खान। कौन था, मुकर्रब खान ने संगमेश्वर, क्या होता है, संगमेश्वर नामक एक ऐसा स्थान होता है जहाँ का एक गाँव था, वहाँ का एक गाँव था नवारी, क्या था, नवारी गाँव के निकट उन्होंने जो संभाजी होते हैं, संभाजी के साथ साथ उनके जो मंत्री होते थे कवि कलश कौन थे, कवि कलश को, इन सभी को बंदी बना लेते हैं। क्या होता है, कवि कलश को, इन सभी को बंदी बना लेते हैं। यहाँ पे लिखिएगा पहला बिंदु, यहाँ पे लिखिएगा पहला बिंदु लिखिएगा, औरंगजेब ने, क्या होता है, औरंगजेब ने ये लिखिए, औरंगजेब के आदेश पर, क्या होता है, औरंगजेब के आदेश पर 1689 ईस्वी में अपने सेनापति, क्या होता है, अपने सेनापति मुकर्रब खां को, क्या होता है, औरंगजेब जो थे आदेश देते हैं 1689 से अपने सेनापति मुकर्रब खां को जब उन्होंने आदेश देते हैं, मुकर्रब खां जो होते हैं, मुकर्रब खां ने, क्या होता है, जो मुकर्रब खां ने संगमेश्वर, क्या होता है, संगमेश्वर, यहाँ पे लिखिएगा संगमेश्वर के निकट, क्या होता है, संगमेश्वर के निकट नवारी गांव, क्या होता है, नवारी गांव में, क्या होता है, नवारी जो गांव होता है, क्या होता है, नवारी गांव में, यहाँ पे लिखेंगे नवारी गांव में संभाजी एवं मंत्री कवि कलश, यहाँ पे लिखे कवि कलश को बंदी बना लेते हैं। क्या होता है, बंदी बना लेते हैं। तो हम बंदी बना लेते हैं। अगर बात की जाए तो जो औरंगजेब होते हैं, औरंगजेब ने आदेश देते हैं, किसको देते हैं, अपने सेनापति जो होते हैं, उनके जो सेनापति होते हैं मुकर्रब खां, वो उनको आदेश देते हैं कि जो मराठा शासक हैं, मराठा शासक को बंदी बनाने के लिए, क्या कहते हैं, उनके साम्राज्य पर आक्रमण करके उनके साम्राज्य को समाप्त करने के लिए, या उनको साम्राज्य को मराठा शासक में सम्मिलित करने के लिए जो उनके सरदार होते हैं या सेनापति होते हैं, मुकर्रब खान ने वहाँ पे आक्रमण करते हैं। कहाँ पे, जो एक क्षेत्र होता है संगमेश्वर, क्या होता है, संगमेश्वर के निकट एक गाँव होता है, क्या है, संगमेश्वर के निकट एक गाँव होता है जो नवारी गाँव था। किसी के माध्यम से या कह सकते गुप्तचरों के माध्यम से पता चला कि जो संभाजी है और उनके जो मंत्री परिषद हैं यहाँ पे निवास कर रहे हैं। जब उनको पता चलता है, जो मुगल शासक होते हैं, मुगल शासक के जो सेनापति हैं, उनको ये बात पता चलती है कि ये संगमेश्वर के निकट एक गांव होता है, नवारी गांव पे ये आए हुए हैं, या कह सकते हैं यहाँ पे इनकी अवस्थिति है।
तब उन्होंने इस क्षेत्र पे आक्रमण करते हैं। आक्रमण करने के पश्चात जो मराठा शासक होते हैं संभाजी और उनके जो सेनापति या मुख्यमंत्री होते हैं या मंत्री जो होते हैं कवि कलश जो होते हैं उन्हें बंदी बना लिया जाता है, ये कैद कर लिया जाता है। ये आपका पहला बिंदु होता है। अब इसके साथ दूसरा बिंदु लिखते हैं, इसके आगे कौन सी घटना होती है। देखिए, जब इनको बंदी बना लिया जाता है, बंदी बनाने के पश्चात इनको काफी समय तक रखा जाता है। अंत में क्या होता है, अंत में 11 मार्च क्या होता है, 11 मार्च 1689 ईस्वी को क्या होता है, 11 मार्च 1689 ईस्वी को जो संभाजी थे, संभाजी के साथ साथ जो उनके मंत्री होते हैं, इन दोनों की हत्या कर दी जाती है। क्या, इनका वध कर दिया जाता है। इन दोनों की हत्या कर दी जाती है या वध कर दिया जाता है। इस प्रकार जो कह सकते हैं जो अगले छत्रपति शिवाजी होते हैं या कह सकते अगला जो छत्रपति होते हैं उनकी इस तरह उनका शासनकाल समाप्त हो जाता है। जब इनका शासनकाल समाप्त हो जाता है, मराठा शासक जो अगले बनते हैं वे राजा राम बनते हैं। क्या है, राजा राम बनते हैं। तो उनके बारे में हम लोग कल की क्लास में चर्चा करेंगे कि राजा राम का शासनकाल कब से कब होता है, उनको आखिर जो साम्राज्य को प्राप्त करने में किन किन युद्धों का सामना करना पड़ता है, ये कौन कौन से उन पर मदद करते हैं, इन सब के बारे में लिखेंगे। देखिए दूसरा बिंदु क्या होता है, अगर बात की जाए, लिखेगा यहाँ पे दूसरा बिंदु लिखेगा, औरंगजेब के आदेश पर क्या होता है, औरंगजेब के आदेश पर, औरंगजेब के आदेश पर 11 मार्च 1689 ईस्वी को 11 मार्च 1689 ईस्वी को संभाजी व मंत्री कवि कलश की हत्या या वध कर दिया जाता है, वध कर दिया जाता है। इस तरह जो अगले शासक होते हैं जो संभाजी होते हैं उनके शासनकाल का अंत होता है। क्या है, इस तरीके से जो मराठा शासक होते हैं संभाजी होते हैं उनके शासनकाल का अंत हो जाता है। अंत होने के पश्चात जो जिनको छत्रपति शिवाजी ने अगला उत्तराधिकारी नियुक्त करते हैं अपने जीवन जीते जी, तो वे उसके बाद अगला उत्तराधिकारी नियुक्त होते हैं। आखिर उन्होंने जब नियुक्त होते हैं, यहाँ पे देखिए, जब मराठा साम्राज्य के जो आखिरी अगला शासक नियुक्त होते हैं संभाजी को जब औरंगजेब द्वारा मृत्यु कर दी जाती है, हत्या कर दी जाती थी, इनको किस तरीके से जो अगला मराठा शासक होते हैं वे कैसे नियुक्त करते हैं, ये कैसे नियुक्त होते हैं, इन सब के बारे में कल की क्लास में हम लोग विस्तार से बात करेंगे या विस्तार से चर्चा करेंगे। कल की क्लास आपके लिए काफी महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि जो राजा राम होते हैं उनके बारे में कई तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और पूछे जाने की संभावना भी रहती है। इस वजह से कल की क्लास को मिस मत करिएगा, कल की क्लास को आप जरूर से जरूर देखिएगा। ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो के साथ हम लोग रोजाना उपस्थित होते हैं। देखिए, एक चीज आपके यहाँ पे लिख लीजिएगा, जो कवि कलश होते हैं क्या होते हैं, कवि कलश की बात की जाए, ये मंत्री के अलावा, अगर इनकी बात की जाए तो ये मंत्री के अलावा संस्कृत एवं क्या होता है, संस्कृत एवं उर्दू के प्रकांड विद्वान थे। अगर इनकी बात की जाए तो जो इनके संभाजी के महामंत्री थे, क्या थे, संभाजी के यहाँ पे महामंत्री जो थे, उन्होंने संस्कृत और जो हिंदी होता है क्या होता है, संस्कृत और हिंदी के प्रकांड विद्वान थे। यहाँ पे लिखेगा, पहली यहाँ पे इनके बारे में लिख लीजिए, संभाजी के महामंत्री थे, संभाजी के महामंत्री। और दूसरे लिखेगा इन्हीं के बारे में, हिंदी व संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे। इस तरीके से देखा जाए जो अगले जो मराठा साम्राज्य के जो दूसरे शासक होते हैं उनके शासनकाल का समापन होता है। इस तरह का मराठा साम्राज्य के दूसरे शासक जो होते हैं संभाजी के शासनकाल का समापन होता है। आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।